हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम हमेशा ही अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, एजलेस बनाने के लिए और स्पॉटलेस बनाने के लिए बहुत सारे नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी तलाश में रहते हैं। बहुत बार हम बहुत सारे ऐसे मॉडर्न नामों को सुन करके थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं कि यार ये नेचुरल होगा या सिंथेटिक होगा, और इसी वजह से बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हम अपने स्किन के रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उनका नाम सुन करके ऐसा लगता है कि ये तो केमिकल होगा, और इसी वजह से हम बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को अपने स्किन के रूटीन में शामिल नहीं कर पाते हैं। एक ऐसे ही नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक इंग्रेडिएंट के बारे में आज मैं बात करूंगा आपके साथ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं कॉजिक एसिड के बारे में। आपको नाम सुन करके तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो केमिकल है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये केमिकल नहीं है, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि प्रकृति ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। सो देर किस बात की है दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर कॉजिक एसिड के बारे में। क्या है ये, कैसे काम करता है और किस तरीके से हमारी अलग अलग स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने स्किन के रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं। सो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कॉजिक एसिड सुनने में तो मॉडर्न नाम लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये तो कोई केमिकल होगा, लेकिन आप समझिए जिस तरीके से परमपिता परमात्मा ने एक सेब के अंदर मैलिक एसिड डाला है नेचुरल, लेकिन उसको जब साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है तो पता चलता है कि एक एप्पल में, एक सेब में मैलिक एसिड होता है। वैसे ही एक फंगी होती है, एक फंगस होता है जिसके अंदर कॉजिक एसिड पाया जाता है। ये जो कॉजिक एसिड होता है ना, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे, जैसे नमक दानेदार होता है, बिल्कुल वैसे ही दानेदार क्रिस्टल्स मिलते हैं कॉजिक एसिड के। और अगर मैं उस फंगस का नाम लूं तो उस फंगस का नाम है एस्परगिल्स ओरिजा। एस्परगिल्स ओरिजा जो है ये एक फंगस का नाम है जिसकी वजह से ये कॉजिक एसिड का जो निर्माण होता है। और जापान में क्योंकि इस फंगस को कॉजी कहा जाता है, इसलिए इस फंगस से बनने वाले इस इंग्रेडिएंट का नाम रखा गया कॉजिक एसिड। और ये कॉजिक एसिड पूरी तरह से नेचुरल है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके नेचुरल होने के साथ साथ इस पर बहुत सारे स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च किए गए, जिनमें ये पाया गया कि ये हमारी स्किन के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे ही आप कॉजिक एसिड को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर लगाते हो, तो ये आपकी स्किन के अंदर बहुत आसानी से उतर जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारी स्किन के पोर के साइज से बहुत छोटा होता है। और जैसे ही ये स्किन के अंदर उतरता है तो हमारी स्किन पे सबसे पहला जो ये असर दिखाता है वो है एक्सफोलिएशन। मतलब स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स हैं उनको ये धीरे धीरे पील करता है, धीरे धीरे शेड ऑफ करता है, जिसकी वजह से स्किन की डेड सेल्स के नीचे दबे हुए जो नए सेल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा यंग हैं, यूथ हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे के सारे नए सेल्स बाहर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये और नीचे जाता है डेड सेल्स को हटाने के बाद, तो ये हमारे मेलेनोसाइट्स तक पहुंचता है। मेलेनोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो कि हमारी स्किन को पिगमेंटेशन देते हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन पे टैनिंग, सनबर्न, डार्क सर्कल्स या फिर फ्रैकल्स जैसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जाकर के ये एंटी ट्रायोसिनेस इफेक्ट देता है, मतलब जो पिगमेंट बनने की जो प्रक्रिया है मेलेनोसाइट्स के अंदर, उसको ये कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में होने वाला चाहे पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो,
चाहे सनबर्न का प्रॉब्लम हो या फिर फ्रैकल्स का प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं कॉजिक एसिड की मदद से। अब ये और भी ज़्यादा जब नीचे जाता है तो ये पहुंचता है हमारी स्किन की डर्मिस लेयर में, और डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं हमारी स्किन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, मतलब कोलेजन और इलास्टिन। और ये रिसर्च में देखा गया कि कॉजिक एसिड को लगातार अगर 8 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और उसे इस्तेमाल करते रहें तो ये कॉजिक एसिड के मॉलिक्यूल्स स्किन के अंदर जाकर के कोलेजन और इलास्टिन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे यूथफुल अपीयरेंस आती है। हमारी स्किन को आप बहुत आसानी से टाइट कर सकते हो, और साथ के साथ में आंखों के आसपास जो क्रोज फीट आ जाती हैं, फॉरहेड पर जो फ्रॉन लाइंस आ जाती हैं, लिप्स के आसपास जो लाफ लाइंस आ जाती हैं, या स्किन पूरी की पूरी यहां से लटकने लगती है, इन सब को बहुत आसानी से घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। सो कॉजिक एसिड एक प्रूवन और नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारी स्किन के अंदर जाके डेड सेल्स हटाता है, मेलानोसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, और कोलेजन और इलास्टिन से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसको भी फिक्स करता है। अब बात आती है कि कौन सा कॉजिक एसिड का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मार्केट में तो भरमार है ऐसे प्रोडक्ट्स की। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपका उस प्रोडक्ट के अंदर कॉजिक एसिड का जो परसेंटेज है वो मिनिमम 2% होना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि अगर 2% से कम कॉजिक एसिड का प्रिपरेशन आप लेते हो तो वो आपकी स्किन पर काम नहीं करेगा। सो ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम 2% चाहिए। नंबर 2, आप कॉजिक एसिड वाले प्रोडक्ट को हमेशा क्रीम फॉर्म में यूज करोगे, ताकि जो डेड सेल्स हटने के बाद जो नए सेल्स आ रहे हैं उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिल सके उस क्रीम की मदद से। सीरम के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में कॉजिक एसिड कभी यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज करने वाली कंडीशन क्रिएट कर सकता है। अब आता है सवाल कि सर बहुत बात हो गई, अब क्या यूज किया जाए या आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? तो मैं आपको यहां रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको डर्मा टच का जो कॉजिक एसिड 2% क्रीम है, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके इसे डेवलप किया है और इसे रिकमेंड किया है, उसे यूज करना चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपकी स्किन पे डेड सेल्स बहुत सारे जमा हो गए हैं, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स, मंकी माउथ या फिर डार्क सर्कल्स जैसी प्रॉब्लम हो गई है, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि अभी आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है, आपकी स्किन में अभी अभी फाइन लाइंस, रिंकल्स या ओपन पोर्स या सैगिंग इफेक्ट आना शुरू हुआ है, तो भी कॉजिक एसिड 2% क्रीम डर्मा टच से जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करके देगी। सबसे बड़ी बात, अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं डर्मा टच के बारे में, तो ये आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाती है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन के अंदर जो अपीयरेंस वाइज डार्क स्पॉट्स आ गए हैं उनको रिड्यूस करती है। आपकी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन इसकी वजह से बढ़ता है, और सीबेशियस ग्लैंड को भी बहुत आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है धूप में जाने की वजह से आपके चेहरे पर जो टैनिंग आ जाती है, सनबर्न आ जाता है, उसको खत्म करता है, और चेहरे पर जो रेडनेस आ गई है उसको भी बैलेंस करने में आपकी ये मदद करता है। इसे दिन में 2 बार कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इसे सुबह और शाम आप दोनों टाइम इस्तेमाल कीजिए, और साथ के साथ ये ध्यान रखिए कि इसके ऊपर सनस्क्रीन आप दोपहर के समय पे जरूर लगाइए, ताकि आप इसकी वजह से जो स्किन को रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट रख सकें, उन्हें मेंटेन करके रख सकें। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। कॉजिक एसिड एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी इस चीज को प्रूव कर चुका है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, सो मेक श्योर डर्मा टच के कॉजिक एसिड 2% क्रीम को जरूर इस्तेमाल करें। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार जिस तरह से आप हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।